वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पैसन आंवला। जैसा कि मैं आफ्टर लॉन्ग टाइम वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ और ये भी एक मजबूरी की वजह से, वैसे मेरे पास टाइम थोड़ा कम होता है इसलिए वीडियोज़ अपलोड नहीं होती और कुछ वीडियोज़ ऑलरेडी हैं तो उसको थोड़ा सेटिंग करके रखनी पड़ती हैं। अब यह है कि यहाँ पे आज र्यूमर चला था, मेरे पास स्टूडेंट के मैसेज रिसीव हो रहे थे कि सर ये 2.8 हो गई है क्या, यानी क्राइटेरिया फॉर द फाउंडेशन चेंज हुआ है क्या। तो ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है। एक टीचर की जस्ट सजेशन थी अपने स्टूडेंट्स को कि अगर आपको लगता है कि आपकी जीपीए कम है या आप फेल हो सकते हैं या 2.3 भी है आपकी, तो डायरेक्ट टेस्ट दें। क्योंकि ये किस रीज़न की वजह से उन्होंने कहा था, एक अपने सेक्शन में उन्होंने जस्ट इन्फॉर्मेशन दी थी, ये लीक हो गई, इधर उधर स्टूडेंट ने बताया उनको। जैसे कहते हैं ना, हाफ इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, या कि आपको मसला करती है। वही चीज़ हो गई है कि जो गलत इन्फॉर्मेशन या हाफ इन्फॉर्मेशन थी आगे वो फॉरवर्ड हो गई, तो एक और चीज़ बन गई कि यहाँ पे पॉलिसी चेंज हुई। हालांकि पॉलिसी कोई चेंज नहीं हुई है फाउंडेशन के लिए, वही क्राइटेरिया 2.2 पे आप पास होंगे। फ़र्क क्या है कि अब पॉलिसी ये अपडेट हुई है कि ये मैं बात बता दूं कि नंबर ऑफ़ सीट्स इन ईच डिपार्टमेंट हैव बीन चेंज। ठीक है, अब लिमिटेशंस आ गई है कि डिपार्टमेंट में कि हमें हर डिपार्टमेंट में इतने इतने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक सजेशन या मैं कह सकता हूँ एक गेस मेरे पास जो आया है वो 170 180 स्टूडेंट इनको इंटेक करने हैं सीएस डिपार्टमेंट में। वो कहाँ से, टीएचपी फाउंडेशन और इसके अलावा जो डायरेक्ट टेस्ट होगी, इन तीनों में मिला के जो स्टूडेंट सीएस में आने चाहिए वो 180 आने चाहिए या 170 आने चाहिए। इसीलिए होगा क्या, जो जिसकी ज़्यादा जीपीए होगी उसको प्रेफरेंस मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप फेल होंगे। हाँ, आपको डिपार्टमेंट कोई और लेना पड़ेगा। अगर हाँ डायरेक्ट टेस्ट से थ्रू आते हैं, आपका स्कोर सबसे हाई है तो वहाँ से आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। अगर जिनकी जीपीए अच्छी है तो वो एक उनका अच्छा प्लस पॉइंट है कि उनको चांस मिलेगा कि उनकी चॉइस पहले होगी। ठीक है, जिनकी जीपीए कम है तो उनके लिए ये होगा कि उनको डायरेक्ट टेस्ट अगर वो दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल, ये नहीं कि आप हमेशा मतलब ज़रूरी दें, आपकी सीट बच भी सकती है। ये भी कंफर्म नहीं है कि आपके लिए सीट ना बचे। अगर रिजल्ट आता है तो वहाँ पे चॉइस होगी कि हाँ फाउंडेशन से हम वो कितने ले रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट टेस्ट में भी उन्होंने रखे होंगे ओवरऑल 180 रखने हैं, तो फॉर एग्जांपल 50 उनको फाउंडेशन से 50 चाहिए ओवरऑल सीएस में, तो टॉप 50 जिनकी जीपीए होंगी उनको फाउंडेशन में से सीएस में एडमिशन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बाकियों में नहीं मिलेगी। कोई और डिपार्टमेंट आप चेंज कर सकते हैं, किसी और डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। अगर आपकी प्री इंजीनियरिंग है तो आप इंजीनियरिंग साइड जा सकते हैं, वरना विद इन द फेज़ 1 जो फेज़ 2 होती है उस लिहाज से। और ये भी है कि डिपार्टमेंट जैसे और हैं तो उसकी लिमिटेशन, जैसे बीएस मैथमेटिक्स है तो उसकी सीट्स और कम है, क्योंकि जितना नया डिपार्टमेंट है उतनी उसकी सीट्स भी कम है। तो हर डिपार्टमेंट में अब ये कट ऑफ होगा कि यानी टॉप में जो आएंगे हर जगह से, यानी एसटीएचपी के जो टॉप के होंगे, फाउंडेशन के जो टॉप के होंगे और जो डायरेक्ट टेस्ट के टॉपर होंगे, उनमें से टॉप वो मतलब 50 कह लें या रेशो, वो अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ कि फाउंडेशन में से कितने इनटेक करने हैं, टीएचपी में से कितने करने हैं, मगर यहाँ से ज़्यादा होने चाहिए एज़ कम्पेयर डायरेक्ट टेस्ट। मगर वो कोई क्लियरिफिकेशन अभी तक उस पर नहीं आई। मगर आप परेशान ना हो कि आप 2.2 प्लस पे, 2.3 पे, 2.4 पे आप पास हैं, आपकी फाउंडेशन क्लियर है, आपको एडमिशन मिल सकती है। हाँ, डिपार्टमेंट की जो लिमिटेशन हो गई है उसकी वजह से मसला हो सकता है, वो भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि फिर यहाँ पे एक पोल बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप बताएं कि जिनकी इनकी जीपीए कितनी है और सीएस में कितने जाने चाह रहे हैं फाउंडेशन में। जैसे फाउंडेशन जिन्होंने पास किया है तो उनमें से सीएस में कितने बंदे जाने चाह रहे हैं या स्टूडेंट जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ से हमें एक गेस होगा कि इतने स्टूडेंट्स हैं, तो जिनकी जीपीए कम होगी तो वो समझ लें कि भाई मेरा सीएस में नहीं हो सकता, मैं किसी और डिपार्टमेंट में चला जाऊँ या चली जाऊँ। तो इसीलिए र्यूमर ये था, जस्ट एक क्लेरिफिकेशन देनी थी मुझे कि ये कोई पॉलिसी अपडेट नहीं हुई फाउंडेशन की, ये जस्ट एक गेस था कि क्योंकि लिमिटेशन की वजह से। मैं अगेन ये बता दूँ। थैंक यू।